आपको पाठ 4 लेसन 4 पढ़ाया था, सर्व समीकाएं, जिसमें आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटीज आपकी थी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आइडेंटिटीज हमने आपको पहले बताई थी। आज उसी का हम लेक्चर 2 आपको पढ़ा रहे हैं। उसी से रिलेटेड जो ये सर्व समीका है, इसी सर्व समीका से एक दूसरी सर्व समीका भी बनेगी। कैसे बनेगी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इसी पर बेस्ड हमने उस दिन 2 प्रश्न आपको बताए थे। अब इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न मैं आपको और बता दें, जिससे कि आपको प्रश्नावली करने में आसानी रहेगी। कक्षा 7 में इस तरह के प्रश्न हमने आपको बताए थे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक सवाल इस तरह का है आएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करो। इस तरह का सवाल अभी आपके प्रश्नावली में आएगा। अभी आपको कक्षा 7 में बताया था, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है। तो अब x प्लस 1/x बराबर 5/2 है, ये दिया हुआ है, और इससे हमको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x। तो अब हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए हमको दोनों पक्षों में घन करने पर x से x क्यूब तब आएगा जब उसका हम घन करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इधर भी करेंगे और इधर भी हम करेंगे। अब ये करने पर आप देख रही हैं कि जो सर्व समीकरण हमारी a प्लस बी का होल क्यूब है, ये उसी रूप में हो गया है। चूंकि ये सर्व समीकरण में प्रयोग करनी है, तो हम पहले लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस। अब इससे और इससे जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x है। तो अब हम रखते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये बराबर 5/2 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब, यानी a की जगह पर क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 1/x का होल क्यूब। आप लोग कोष्टक का यूज जरूर किया करिए। प्लस 3 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x और a प्लस b यानी x प्लस 1/x। ये हमने इसको खोला है। अब ये बराबर 5/2 का होल क्यूब है, यानी 5/2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। अब इसको खोल लेते हैं, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x से ये x कट के आपका 3x प्लस 1/x बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 125/8। अब आपका देखिए x प्लस 1/x बराबर 5/2 दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 5/2 रखने पर, जहाँ x प्लस 1/x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5/2। तो ये देखिए यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और ये x प्लस 1/x है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5/2 बराबर 125/8। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा 15/2 बराबर 125/8। अब
अचर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 125/8, ये उधर चला जाएगा, माइनस 15/2। अब x³ प्लस 1/x³ बराबर एलसीएम ले लीजिए 8, 125 माइनस 2 चौके 8, 4 15 चौके 60। इसमें से इसको घटा देंगी तो ये हो जाएगा 65/8, यानी कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना हो गया, 65/8। ये तो x प्लस 1/x का मान दिया था और उससे आपको पूछ रहा था x³ प्लस 1/x³ का मान। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों पक्षों में घन, क्योंकि x से x³ तब आएगा जब हम x को 3 बार गुणा करेंगे, 3 का मतलब घन। तो हम दोनों पक्षों में घन करने पर घन कर दिया। तो अब मेरा ये जो था, ये जो हमने सर्व संख्या बताई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये होता है। देखिए a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में हो गया, जहाँ a बराबर x है और b बराबर 1/x है। तो उसी सूत्र से हम बोलते हुए यहाँ पर आ गए, उसी तरह से खोल लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो आपका सवाल हो गया। तो एक तो आपका इस तरह से सवाल आएगा। अब दूसरी तरह का एग्जाम्पल एक बताते हैं जो आपके प्रश्नावली में होगा। देखिए एग्जाम्पल 2 आपका दिया रहेगा कि यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। एक इस तरह का प्रश्न भी आपका आएगा प्रश्नावली में। तो कैसे ज्ञात करना है, a प्लस बी बराबर 5 दिया है, ए बी बराबर 6 दिया है। इन दोनों का प्रयोग करके हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो हम सिंपल सा इस तरह से लेकर के चलेंगे। हमारा सर्व समीकरण है जो कि a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर 5 है। तो हमको a क्यूब का मान निकालना है, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये हो गया 5 की घात 3। ये हो गया। अब देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब, आप सर्व समीकरण का प्रयोग करिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी का प्रयोग करेंगे a प्लस बी की जगह पर, तो हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका यहाँ से हम कर रहे हैं 5 की घात 3। अब इसको खोलेंगे, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर, अब 5 की घात 3 का मान निकालोगे तो हो जाएगा 125। अब आपका मान दिया है, देखो a प्लस बी की जगह पर क्या लिखना है 5 और ए बी की जगह पर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 रखने पर। इसका मतलब है जहाँ a प्लस बी लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5, और जहाँ ए बी लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे 6। यहाँ से देखिए ये a क्यूब है प्लस ये b क्यूब है प्लस 3, अब ये ए बी है, ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं 6, गुणे का निशान लगाकर आप लोग 6 लिख देती 36 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में ये a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 5, हम उसकी जगह क्या रख देंगे 5, और ये 125। ये a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3 चंग 18 गुणे 5 बराबर 125, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18 पंजे 90 बराबर 125, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 125 में से 90 घटा दीजिए इधर ले आकर के, तो ये हो जाएगा 35, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो गया 35। आपसे क्या कहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए कहा था, वही हमने निकाल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। करना क्या था, ए प्लस बी बराबर 5 दिया था, ए बी बराबर 6 दिया था, तो हम ए प्लस बी को लेकर के चले, दोनों पक्षों में हमने हल कर दिया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 5 की घात 2 3 कर दिया। अब सर्वसमिका की सहायता से इसको खोल लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमने ए प्लस बी क्यूब की जगह पर वही चीज किया और 5 की घात 3 को खोल दिया, 125 हो गया। अब इसी में हमने ए प्लस बी की जगह पर 5 रखा और ए बी की जगह पर 6 रख दिया, और इस तरह से गुणा करके हमने उसका मान निकाल दिया। इस तरह से ये सवाल हल है। एक संख्यात्मक सवाल था जिसमें कि आपको इसी सर्वसंख्या का प्रयोग करना था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगला है 301 की घात 3 का मान ज्ञात कर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 301 को 3 बार गुणा करके निकाल देंगे, वो सवाल गलत होगा, तो किसमें लिख करके आएगा, सर्वसमिका की सहायता से। तो पहले आप इसे सर्वसमिका के रूप में आप कहेंगे, ऐसा तो कोई सर्वसमिका नहीं होती है, तो इसको आप चूंकि आपका चैप्टर चल रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, आप इसको इसमें परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा 301 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 1, 300 में एक जोड़ देंगे तो 301 हो गया कि नहीं, हमने इसको दो संख्याओं में तोड़ दिया, और ये होल क्यूब हो गया। अब ये हो गया कि नहीं, ये ए है ये बी है, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब इसी रूप में हो गया कि नहीं, सूत्र लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, जहाँ ए की जगह पर क्या हो गया है, अब 300 हो गया है, और बी की जगह पर ए, तो 300 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, अब आप देखिए ए क्यूब यानी 300 का होल क्यूब, बी क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3, ए की जगह पर 300, बी की जगह पर 1 और ए प्लस बी यानी 300 प्लस 1। अब इसको आप 3 बार गुणा कर लीजिए, 2 2 जीरो करके 3 बार बढ़ा दीजिए, तो 3 3 9 3 27 और 2 2 जीरो 3 बार बढ़ेगा, तो 6 जीरो बढ़ गया, 1 का होल क्यूब 1 आएगा, 3 एकम 3 3 3 9 900 और ये 300 प्लस 1, ये आपका हो गया 27, 6 जीरो प्लस 1 प्लस, अब इसका गुणा इस पे कर दीजिए, 9 त्रिक 27, 4 जीरो हो गया, प्लस 900 का गुणा इसमें कर देंगे। अब सबको आप जोड़ लीजिए, इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 1, दहाई में जोड़ेंगे तो 0, सैकड़े में जोड़ेंगे तो 9, फिर 0, फिर 7, फिर 2, फिर 27, ये आपका। तो इस तरह से सर्वसमिका की सहायता से ही आपको सवाल हल करना है। अब हमने अभी आपको बताया कि किसी सर्वसमिका से एक दूसरी सर्वसमिका भी निकल आती है और हम उससे भी सवाल को हल करते हैं। कैसे हल होती है, अब वो आप देखिए। हमारी
हमारी अभी जो हमने आपको सर्व समीका पढ़ाई वो सर्व समीका थी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब, अब इस पक्ष को इस पक्ष में लाएंगे, दाहिने पक्ष में है इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3ab a प्लस बी, और उधर ही रहने देते हैं a क्यूब प्लस बी। अब यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से a प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी, यहाँ से एक a प्लस बी निकाल लिया, यहाँ से यहाँ क्या बचा मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3ab इतना बचा, और ये बराबर a क्यूब प्लस बी। अब देखिए ये a प्लस बी हमारा कॉमन है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं सेवन्थ में, उससे खोल दीजिए, प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, और ये माइनस 3ab है बराबर ये a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए a प्लस बी, और इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस ए बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए मेरा एक सूत्र बन गया सर्व समीका, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया आपका a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a, ये एक सूत्र। दूसरी सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। इसी से हमने दूसरी सर्व समीका निकाल दी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बी। ये अब इससे भी सवाल हल, सर्व समीका की सहायता से भी सवाल हल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर, यहाँ पे लिखना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। कहने का मतलब है कि हमको ये हल करके ये लाना है। तो अब हम इसको हल करेंगे, हम ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है एक्स क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पर सर्व समीका हमारी ये वाली लगेगी। अब आप कहेंगे मैम एक की जगह पर तो है, बी की जगह पर तो है नहीं, इस तरह में उसको हमें घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, घात 3 है, उसके लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब रूट निकाल लीजिए आप, क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि ये एक्स क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ऐसे निकलता है ना क्यूब रूट। यहाँ से करिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, घात 3, तो 3 का जोड़ा बना दिए तो क्या आया 2, 2 की घात 3, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। अब आप देखिए टैली करिए इससे, a क्यूब प्लस बी क्यूब से मिल रहा है कि नहीं, a क्यूब की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, ये बराबर क्या होता है a प्लस बी, ये देखिए यहाँ से, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। अब देखिए x की घात 3 प्लस 2 की घात 3, जहाँ पर x a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर 2, a बराबर x है और b बराबर 2 है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे x, b की जगह पर क्या रखेंगे 2 ब्रैकेट बंद। अब इसमें a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 2। अब इसको कर लेते हैं एक्स प्लस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 4 माइनस 2 एक्स। देखिए ये RHS है कि नहीं, ये यहाँ पर सिद्ध करना था। हम LHS लेके चले और RHS हमको कहा था ना सिद्ध करो। सिद्ध करने में क्या होता है, कोई एक पक्ष हम लेके चलते हैं, दूसरा पक्ष दिखा देते हैं। तो हम LHS लेके चले और ये जो दूसरी सर्व समीकरण बनी थी हमने इस रूप में इसको कन्वर्ट किया और फिर हमने सवाल को हल कर दिया। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप लोग प्रश्नावली 4A आप लोग लगाइएगा, हर तरह का सवाल हमने बता दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर से या किसी ग्रुप वाले से। जो भी बच्चा पूछेगा मैं सबको थोड़ा देर सवेर आंसर दे पाती हूँ बेटा, ध्यान नहीं रहता है तो मैं आंसर जरूर दूंगी। तो आप लोग 4A कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ में आया? अब इसके बाद हम दो सर्व समीकरण हमने बता दी है। पहली सर्व समीकरण हमने आपको बताई, सर्व समीकरण याद रखा करिए क्योंकि काम आती है। पहली सर्व समीकरण थी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और दूसरी सर्व समीकरण जो हमने बताई वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो सर्व समीकरण हमने बताई है आपको। इसी दो सर्व समीकरण पर आपको सवाल को हल करना है। इस पर अगली दो सर्व समीकरण और होगी। तो अगर इसमें आपको परेशानी है तो आप लोग फटाफट हमसे सवाल पूछ लीजिएगा, जिससे कि मैं एक लेक्चर और दे दूँगी, उस पर मैं आगे वाली सर्व समीकरण को बताऊंगी। तो अगर आपको समझ में आया अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ बेटा तो सारे बच्चे लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं करे हैं बेटा। तो नए पुराने बच्चे जो भी हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं। अगर आपका अपना डिलीट हो गया तो परेशानी की बात नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार।